जो इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जितने भी सर्वेक्षण हुए, एग्जिट पोल हुए, सब फेल कर चुके हैं और कहानी और हकीकत कुछ और होती है। हमेशा ऐसा ही होता है। इंडिया गठबंधन अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हैं, त्रस्त हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। आखिर जवाब तो देंगे ना कभी। और हम अपनी सकारात्मक राजनीति और योजनाएं लेके आए हैं। हमने ये कहा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है, या जो रोजगार हो, महिला सशक्तिकरण हो, या कोई और वर्ग को साथ ले जाने की बात हो, किसान हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, और ये सब हम लोगों के बीच में लाए। उनका विश्वास हमने जीता और जरूर जीत हमारी होगी। सर, 2019 से बात करें तो 2024 के काउंटिंग में हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी ने भी 295 सीटों का ऐलान कर दिया कि हमें मिलेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, वो इसी देखिए बहुत ज्यादा फर्क है उधर और आपके चुनाव में, क्योंकि 5 सालों में जैसे दुर्गति हुई है, इस देश की बर्बादी का संचालन इस सरकार ने किया है। बिहार में खास तौर से डबल इंजन सरकार जो विफल हुई है, वो एक तरह से लोग अपने परेशानी को, अपनी नाराजगी को दर्ज करेंगे आज, और यही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जी सरकार की आलोचना ही नहीं कर रहे थे और हकीकत ही नहीं बता रहे थे, लेकिन एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली और ये यात्रा लोगों को बहुत प्रभावित की, क्योंकि एक तरह से एक गुफ्तगू हुई, एक बात हुई लोगों के साथ और उनकी परेशानी को समझा गया। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, प्रत्याशित थी, तो उसका भी असर है। बहुत सारी चीजों का असर है। सबसे ज्यादा इस सरकार से जो नाराजगी है वो व्यक्त हो रही है। 400 पार का स्लोगन बीजेपी दे रही थी, हालांकि ऐसा अभी काफी टफ लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, टफ नहीं, वो नामुमकिन था। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि चाहती थी कि किसी तरह संविधान को बदलें। वो तो मुमकिन था, नामुमकिन था। आप जानते हैं बड़े बड़े दावे पहले भी किए गए थे। इतिहास साक्षी है 2004 में जब कहा गया था एक चमकता हुआ भारत भर के आएगा, और लोगों ने आईना दिखाया आवाम ने। लोकतंत्र में आवाम बोलती है, आवाम बोल रही है। वो ये कह रही है कि अब इस सरकार को अलविदा कहेंगे। आपकी सीट की बात करें तो काफी नेक टू नेक काउंटिंग चल रहा है, क्या लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में काउंटिंग हो? देखिए, आप कड़ी नजर रखे हैं प्रशासन से। मैंने बात भी की थी कल कि यहाँ पर अगर बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उन्होंने आश्वासन दिया और हमारे लोग वहां पर तैनात हैं। एक आखिरी सवाल सर, बिहार की 40 सीटों पर क्या आपका आकलन है, क्या रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि लगातार यहाँ के नेता कह रहे थे कि हम लोग शॉकिंग रिजल्ट देंगे बिहार में खास करके। नहीं, कुछ रुझान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी निष्कर्ष, अभी चुनाव अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं है। देखेंगे, आप देखेंगे कि जो महागठबंधन की ताकत है वो किस तरह की उभर के आती है इस चुनाव में, और लोगों की जो परेशानी है, जो दुख दर्द है और जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो कैसे आता है। थोड़ा सा विपक्ष को हंसने का मौका दीजिए, है ना? 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। 400 पार, आपके 400 पार पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। वही तो कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान में थोड़ा विपक्ष को हंसने का मौका तो दीजिए। अब हंसी भी नहीं, बेचारे 2 दिन से तो रो ही रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। अब एग्जैक्ट पोल आ रहा है तो थोड़ा सा शुरू में हंसने का मौका दीजिए उनको। राहुल गांधी, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा। क्या लगता है सर, ईवीएम पे फिर से सवाल खड़े किए जाएंगे इनके द्वारा जिस तरीके से? ये लोग अराजक आदमी है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मौजूद है और तैयार है। अराजकता करने की कोशिश की तो ठीक नहीं रहेगा। कांग्रेस और कई नेताओं ने कहा कि कफन मान के आइए। हाँ, बस ये लोग अब कफन, अचता और कब्र, इन लोग की अंतिम मंजिल यही हो गई है जो ये लोग बकवास कर रहे हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है, 1-1.5 घंटे और। बिहार में क्या देख रहे हैं सर, 40 सीट पर क्या रिजल्ट? 40 की 40, 40 की 40, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लालू परिवार के 2 सदस्य बिहार, रिटायर्ड हर्ट, एक बैक टू सिंगापुर, दूसरा बैक टू फार्म हाउस।